नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। राम जिनके नाम को लेकर भारत, जो उनकी कर्मभूमि जन्मभूमि है, वहाँ पर अमर्यादित टिप्पणियाँ होती रहती हैं। हम यदि इस बात की विवेचना करें कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सभी में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं या मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की टिप्पणी करता है और वह भारतीय संविधान के गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकारों से अगर वह आनंद लेते हुए जी पा रहा है, तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि वह राम के देश में रह रहा है और वह राम राज्य आज भी है, उसका आनंद ले रहा है। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि राम के बारे में सत्य क्या है, सत्य की खोज करने में लगे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी द्वारा हलफनामा लगाया गया था कि राम सेतु जैसी कोई बात है नहीं, काल्पनिक है, लेकिन नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी द्वारा इस बात को स्थापित किया गया था कि श्रीलंका और भारत को जोड़ने में एक श्री हनुमान राम सेतु है। और जो आर्कियोलॉजी या पुरातत्व को पढ़ते हैं, जानते हैं, वह जानते हैं कि ऐसी कोई भी बात जो किसी धर्म ग्रंथों में लिखी हो, वह तब तक क्लासिकल आर्कियोलॉजी का उदाहरण होती है जब तक वह प्रमाणित ना हो। लेकिन यदि वह प्रमाणित हो जाती है तो निश्चित रूप से वह क्लासिकल का उदाहरण न रहकर पूर्ण रूपेण वह पुरातत्व का विषय हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि रामकालीन, चाहे वह रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वह कदम रामायण हो, सभी में जिन स्थानों का वर्णन किया गया है वह कहीं ना कहीं आज भी प्रमाणिकता में उपलब्ध हैं। ऐसे में सबसे पहले आप पुरातत्व के ज्ञान और विषय विस्तार के संदर्भ में यह जान लें कि राम थे नहीं, राम हैं और वह पुरातत्व के द्वारा प्रमाणित हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति यह सोचता है कि राम थे या नहीं थे, उसे पुरातत्व का क्लासिकल आर्कियोलॉजी पढ़ना चाहिए, जिससे यह बात वह समझ सके कि वास्तव में राम की जितनी भी प्रमाणिकता है, राम सेतु है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राम एक सबसे बड़ा सत्य थे। यदि आप आंग्ल भाषा के ज्ञाता हैं, आंग्ल भाषा में विश्वास रखते हैं, ईसाई धर्म में विश्वास रखते हैं, तो राम राम को अगर मेरे जैसा अल्पज्ञानी परिभाषित करे तो राम का मतलब है राइट एक्टिंग मैन। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सत्य पर चल रहा है, जिसके जीवन की अपनी कोई अभिलाषा नहीं है, जो आलीशान महलों को छोड़ने में समर्थ है, जो मर्यादा की स्थापना करना चाहता है, जो अपने सुख के लिए नहीं दौड़ रहा है, जो आलीशान घरों में रहने के बजाय वन में रहने के लिए चलता है, जो कंदमूल फल खाकर जिंदा रह सकता है, वह कोई भी व्यक्ति राम को जानता है और राम को मानता है। और ऐसी स्थिति में वह हर भारतीय राम है जिसके मन में कोई अभिलाषा नहीं है, जिसके मन में अपने लिए सब कुछ हड़प लेने की जिज्ञासा नहीं है, जिसके मन में केवल सुख सुविधा और तामसी जीवन जीने की ही आरजू है। ऐसा वह कोई भी व्यक्ति जो सब कुछ लोक कल्याण के लिए, लोकतंत्र के लिए स्थापना में छोड़ सके और अपने जीवन से ज़्यादा दूसरे के जीवन में खुशियाँ देने के लिए प्रयास कर सके। राम ने स्वयं राज्य छोड़ दिया, लेकिन न जाने कितने लोगों के लिए राज्य की स्थापना की लड़ाई लड़ी। वह हर व्यक्ति राम है जो दूसरों के लिए लड़ना चाहता है। वह हर व्यक्ति राम है जो अपने महल को छोड़कर वन में रहना यानी त्याग कर कर रहना चाहता है। और इस अर्थ में वह हर भारतीय राम है जिसको आज आप लड़ता देखते हैं, जो धर्म की जागृति में लगा हुआ है। जैसे राम को अभिलाषा नहीं थी कि विलासितापूर्ण जीवन हो, ऐसे आज जो लोग भी यह कहते हैं बेरोजगारी की समस्या उठाकर और देश में महंगाई की बात उठाकर राम की बात को नकारना चाहते हैं, वह यह नहीं जानते हैं कि इन सारी बातों से राम को मानने वालों
को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम इसी से ऊपर हैं। वह सबसे पहले मानवता और मानव की उस गरिमापूर्ण स्थिति को स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं जिससे मानव को अपने मानव होने का बोध हो सके। यदि आप आंग्ल भाषा में इस बात का ज्ञान रखते हैं कि RAM का मतलब रैम, जिसका मतलब भेड़ होता है, और भेड़ का एक आप गुण जानते हैं कि एक भेड़ जिस ओर जाती है उसी ओर सब भेड़ चली जाती हैं। इस अर्थ में भी अगर आप हमारे देश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखें तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिन पद चिन्हों से आदर्श जीवन की, गरिमापूर्ण जीवन की रेखा खींची है, सारा भारतीय उस ओर ही भागना चाहता है, जाना चाहता है। और यही कारण है कि हम राम को जीते हैं, हम राम को जीना चाहते हैं, राम राज्य की स्थापना को वास्तविकता में करना चाहते हैं। यदि आप मुस्लिम धर्म के भी मानने वाले हैं तो उनके यहाँ के भी दर्शन में यह लिखा हुआ है कि क़यामत के दिन एक आदमी आएगा जिसके एक कंधे पर रोटी होगी, दूसरे कंधे पर दोजख होगा। दोजख का मतलब नरक होता है। और जो व्यक्ति रोटी का चुनाव करेगा उसे जन्नत यानी स्वर्ग नसीब नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि धर्म कोई भी हो, वह सुख, विलासिता, भूख को ही सब कुछ नहीं मानता, बल्कि त्याग, समर्पण, अन्याय से लड़ना और स्वयं के रास्ते खुद बनाने को ही सर्वोच्चता प्रदान करता है। चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सभी के, चाहे ईसाई धर्म हो, सभी में राम उपलब्ध हैं, राम मौजूद हैं। बस हम उसे महसूस नहीं करते। हम यह जानना ही नहीं चाहते कि कण कण में भगवान का मतलब क्या है। और यही कारण है कि राम के बारे में जो लोग भी कह रहे हैं, चाहे वह मुस्लिम धर्म से संबंधित हो, ईसाई धर्म से संबंधित हो या स्वयं हिंदू धर्म से, उन्हें इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, समझना चाहिए कि राम का मतलब है सर्वस्व त्याग करके लोक निर्माण की भावना से लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना। और आज भारत जब उसी ओर प्रयासरत है तो सिर्फ उसे रोटी, महंगाई, बेरोज़गारी जैसी बातों को बताकर यह समझाने का प्रयास ना करें कि राम राज्य क्या है, और उसे राम की संकल्पना से दूर ना करें। क्योंकि जब आदर्श की स्थापना होगी, जब लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना होगी, जब त्याग की स्थापना होगी, जब निष्ठा की स्थापना होगी, यानी राम राज्य की स्थापना होगी, तो निश्चित रूप से रोटी और महल तो अपने आप स्थापित हो जाएंगे। इसी बात को हम आप समझ सकें, इसीलिए यह वीडियो बना है। मैं आलोक चांटिया किसी और अच्छे विषय पर आपके साथ होऊंगा। फिलहाल तो जोर से बोलिए जय श्री राम। और त्याग की परिपाटी में, मानवता और गरिमापूर्ण जीवन की स्थापना में रोटी, महंगाई, आलीशान रहने खाने से ज़्यादा मानवता और गरिमापूर्ण जीवन की स्थापना का जो प्रयास वर्तमान में चल रहा है, उसके साथ चलने के लिए खड़े होइए और राम दर्शन को समझिए, राम शब्द का अर्थ समझिए, जो रकार और मकार जैसे दो शब्दों से बना है। राम एक बीज मंत्र है जिसके नाम से ही ये कहते हैं कि आप तर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है राम नाम सत्य है, और आप इस सत्य को स्वीकार कर सकें, यही हमारी अभिलाषा है। नमस्कार।